और देखो मैंने पहले बात रखी है, दोबारा बात रखा हूँ। कई लोग हैं जो पेपर लीक के में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको निलंबित किया गया, उनको बर्खास्त करने की मांग मैंने पहले भी रखी है, वापस मैं सरकार के सामने रखूंगा। जो सरकार जिस प्रकार 80 से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा है, तो वो चुन चुन कर वो पकड़ रही है कि इसके जड़ से खत्म करने की सरकार की मंशा है कि पेपर लीक माफिया को खत्म किया जाए। और वहीं जो पेपर लीक को लेकर कई बार संवैधानिक कई चीज सामने आती है, कई बार लीगल ओपिनियन भी लेनी पड़ती है। कई लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कई लोग पेपर लीक के लेकर जो सारे लोगों को पकड़ रहे हैं, तो एक लीगल ओपिनियन के बाद ही सरकार अंतिम निर्णय ले पाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिस प्रकार उन्होंने 80 से ज्यादा पेपर लीक माफिया को पकड़ा है। उनका कहना यह है कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और आने वाले समय मुझे उम्मीद है कई चीजें मैं सरकार के सामने भी रखने वाला हूँ, आने वाले समय में कई लोग और पकड़े जाएंगे। पूर्व सीएम के एसपी लोकेश शर्मा ने हाल ही में मुद्दा उठाया और साथ ही जारोली का भी उन्होंने नाम लिया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया कि बड़े लोग इन्वॉल्व थे और मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे कि बड़े लोगों को इस तरह से निकाला। देखो जिस प्रकार मोदी जी ने भी कहा, पहले जब चुनावों के दौरान मोदी जी ने कहा कि पेपर लीक माफिया को नहीं बख्शा जाएगा, और आपने देखा होगा सरकार बनते ही सबसे पहले युवाओं की तरफ पे ध्यान माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, एसआईटी का गठन किया, और आप देख रहे हो कि लगातार पेपर लीक माफिया पकड़े जा रहे हैं। मुझे याद है कि चुनाव कैंपेन के दौरान मैं जमारावगढ़ था, तो मैंने स्पीच देने के बाद जब मैंने बात रखी, मुख्यमंत्री जी का आभार जताया, तो मुख्यमंत्री जी साहब कहा कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आप देख रहे आने वाले समय में कार्रवाई होगी, कुछ चीजें, कुछ इनपुट मैं भी सरकार को दूंगा जिस प्रकार पेपर लीक हुआ, क्योंकि लगातार पेपर लीक के लिए मैं सड़कों पे था, आरपीएससी के बाद प्रदर्शन किया, लगातार आवाज उठाई, लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, अनशन करना पड़ा, कई यातनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी थी। और आखिरकार जिस पेपर लीक के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें सफलता ये मिली कि पेपर लीक पर रोक लगी है। 8 से ज्यादा भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड ने और 5-6 परीक्षाएं शायद लगभग आरपीएससी ने करवाई है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, युवाओं को राहत मिली है, पेपर लीक माफिया को पकड़ा गया। आने वाले समय में मैं सरकार से ये कहूंगा कि जो फर्जी डिग्री और डिप्लोमा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।